चैनल रंजन स्टडी सेंटर, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज ये वीडियो अपडेट में लेके आया हूँ वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो बोर्ड का एग्ज़ाम जो चल रहा है, कल आखिरी एग्ज़ाम है फिजिकल साइंस का, और फिजिक्स के एग्ज़ाम में ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स फेल होते हैं। तो हमारे वीडियो के द्वारा आप लोग आसानी से जो है एग्ज़ाम में ज़रूर पास हो जाएंगे। केवल आप हमारे वीडियो को देख के जाएँ और अच्छे से इसे 1 या 2 बार इन चीज़ों को पढ़ लें। तो मेरे पिछले वीडियो में मैंने फिजिकल साइंस के लेसन 1 और 2 का जो है डिस्कशन किया है, जहां से लगभग 15 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। उसके बाद लेसन 5 और लेसन 6 का डिस्कशन इस वीडियो में होगा, तो यहां से आप लोग देख सकते हैं। फिर लेसन 8.1, 2 और 3 का भी डिस्कशन किया जाएगा। तो सबसे पहले अगर आपने चैनल को हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि क्लास 11-12 के भी सभी वीडियो यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है? तो तीनों प्रकार के दर्पण से यहाँ देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है? तो अवतल दर्पण। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस दर्पण से मिलता है? तो उत्तल दर्पण। निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुनः मिल सकती है? तो इसका आंसर देख सकते हैं, अवतल दर्पण। कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? तो आंसर होगा अनंत पे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होगी? तो आधी होती है। एक अवतल दर्पण में वस्तु बिंब की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब क्या होगा? तो आभासी यानी काल्पनिक, सीधा और बड़ा होगा। किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, काल्पनिक, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु बिंब की स्थिति क्या होती है? तो दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच होती है। कुछ और क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा हुआ दर्पण क्या होता है? तो उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? काल्पनिक और सीधा। किसी उत्तल दर्पण के सापेक्ष कोई वस्तु बिंब किसी स्थिति पर रखी जाए तो उसका वास्तविक उल्टा या बराबर समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो फोकस दूरी से 2 गुनी दूरी पर। उत्तल लेंस में जब वस्तु बिंब फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक और सीधा। एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु बिंब रखी गई है। लेंस से उतनी ही दूरी पर वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी तो 15 यानी कि इसका आधा हो जाएगा। यदि वस्तु बिंब उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दूनी दूरी के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो प्रतिबिंब जो है वास्तविक, उल्टा और बड़ा होगा। उत्तल दर्पण को 2f1 परिस्थिति पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा 2f2 पर। अवतल लेंस के बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होती है तो आभासी। साधारण कैमरे में किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस। आँख के उभरे हुए पारदर्शी भाग को क्या कहेंगे? तो कॉर्निया। आँख के श्वेत पटल के नीचे गहरे भूरे रंग की परत को क्या कहेंगे? तो कोरोइड। नेत्र गोलक की सबसे भीतरी सूक्ष्मग्राही परत को कहेंगे दृष्टि पटल या रेटिना। आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दृष्टि पटल या रेटिना पर। कुछ और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखेंगे, वीडियो का अंत तक देखिएगा जरूर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अवतल लेंस का आवर्धन होता है तो हमेशा 1 से कम। किसी पतले लेंस का वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली किरण लेंस के अपवर्तन के बाद बिना विचलन के निकल जाती है, उस बिंदु को कहेंगे प्रकाश केंद्र। तो परिभाषा में ये पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन याद रखिएगा। किस प्रकार के लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की। प्रकाश के किस राशि में परिवर्तन नहीं होता है जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है? तो आवर्ती का। प्रकाश की समानांतर किरणें हमारी आँखों के रेटिना पर केंद्रित होती है क्योंकि इनमें वर्तन होता है। तो नेत्र के विभिन्न सतहों से आइरिस नियंत्रित करता है, तो पुतली के खुलने को। तो पुतली जो है पुपिट कहेंगे इंग्लिश में। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पे बनेगा? तो ये बनेगा रेटिना पे। प्रकाश का परिमाप जो आंखों में प्रवेश करता है उसे नियंत्रित कौन करता है? तो आइरिस और पुतली। सामान्य दृष्टि वाले युवा के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होगी 25 सेंटीमीटर। किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? तो दूर दृष्टि दोष में। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों में टूट जाता है। इस घटना को क्या कहेंगे? तो वर्ण विक्षेपण। तो परिभाषा भी पूछा जा सकता है, वर्ण विक्षेपण क्या है? तो एक प्रिज्म जितने सतहों या तलों से घिरा होता है 5। किसी प्रिज्म से वर्ण विक्षेपक होने पर सबसे कम विचलन किस रंग का होगा? लाल का। और कितने रंगों में टूटेगा? तो 7 रंगों में जो है प्रकाश टूट जाएगा। निकट दृष्टि दोष होने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो अवतल। और दूर दृष्टि के लिए उत्तल। ये याद रखिएगा जरूर। और निकट दृष्टि और दूर दृष्टि पूछा जाएगा कि क्या है? तो निकट दृष्टि जो है लोगों को दूर का चीज़ें नज़र नहीं आता, सामने का आता है। और दूर दृष्टि में जो है दूर का जो है नज़र
आता है और लेकिन पास का नज़र नहीं आता है। ये आप लोग उल्टा लिखिएगा परिभाषा, उल्टा ही इसका परिभाषा है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो दिन में आकाश का रंग क्या होता? काला। विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण के किस मान का प्रकाश का विचलन न्यूनतम होगा? तो 0 डिग्री। सफ़ेद प्रकाश के द्वारा निर्मित शुद्ध वर्णपट के किनारों के रंगों का जोड़ा कौन सा है? लाल एवं बैगनी। मानव नेत्र का वह भाग जो स्पष्ट दृष्टि के लिए संवेदना उत्पन्न करता है तो उसे कहेंगे फोविया सेंट्रली स्पीड बिंदु। जब प्रकाश किरण वायु से कांच के गुटके में प्रवेश करता है तो इसका तरंग दैर्घ्य घटेगा। प्रिज्म के वर्तन कोण ए का मान होता है तो R1 + R2। एक आयताकार कांच के घनक स्लैब से होकर प्रकाश किरण गुजरने पर विचलन होगा 0 डिग्री। ABCD माध्यमों का वर्तनांक क्रमशः 1.5, 1.4, 1.8 और 1.3 है। तो दिए गए रंग के प्रकाश के लिए किस माध्यम में वर्तन अधिक होगा? तो ए में। मनुष्य की आँख के रेटिना में बना प्रतिबिंब कैसा होगा? तो ये होगा वास्तविक और उल्टा। मोटरसाइकिल में प्रयोग होने वाला दर्पण है तो उत्तल दर्पण। प्रकाश के वर्तन के कारण सबसे अधिक विचलन किस रंग का होगा? बैगनी। किसी सम पार्श्विक प्रिज्म का अपवर्तन कोण है? 60 डिग्री। किस किरण की तरंग लंबाई सर्वाधिक है? तो वाई किरण, जिसको गामा किरण कहेंगे। नीले कांच पर एक लाल कांच रखा गया, अब नीले कांच का रंग कैसा दिखाई देगा? तो काला। तो ये थे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन इस लेसन से इंपॉर्टेंट। अब मैं जो है कुछ लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसका डिस्कशन करूँगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस लेसन से 100% ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। पराबैंगनी किरण, एक्स किरण और गामा किरण, तो ये सभी किरणों के हानिकारक प्रभाव और उपयोग जो है आप लोगों को आ सकते हैं। तो पराबैंगनी किरणों का उपयोग देख सकते हैं जीवाणुनाशक के रूप में, पौधों एवं जानवरों के भोजन के रूप में, विटामिन के लिए, और लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से क्या होगा? चर्म कैंसर, यानी कि एक खराब जो है इसका प्रभाव है पराबैंगनी किरणों का, और आँखों की भी बीमारी इससे होती है। एक्स किरणें क्या है? तो इसका उपयोग है हड्डी एवं दांत में टूट फूट का इत्यादि का पता लगता है। सुरक्षा कर्मियों द्वारा छिपी धातु का पता लगाते हैं। और हानिकारक प्रभाव अनुवांशिकी परिवर्तन के कारण विकृत शिशुओं का जन्म, जानलेवा हानिकारक बीमारियों का जन्म, और ज़्यादा उपयोग से कैंसर भी हो सकता है। वाई किरण या गामा किरण का क्या हम लोग का उपयोग है? तो चिकित्सा विज्ञान में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए इसका उपयोग होता है। उद्योग में वेल्डिंग को चेक करने के लिए इसका उपयोग होता है, और इसका हानिकारक प्रभाव जीवित कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। स्केचिंग ऑफ लाइट क्या है? इसके कारण क्या होती है? तो इसके कारण जो है पूछा जा सकता है आकाश का रंग नीला क्यों होता है? उगते समय डूबते समय सूर्य का रंग नीला क्यों है? समुद्र का जो उगते समय डूबते समय जो है सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? आसमान का रंग नीला, समुद्र के जल का रंग नीला। तो ये सब क्वेश्चन जो है प्रकाश के प्रकीर्णन से पूछा जा सकता है। फिर आप लोगों को वर्ण विक्षेपण के बारे में पूछ सकता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? तो जब सफ़ेद प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 अलग अलग रंगों में बढ़ जाती है। इसे ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, और इसके कारण इंद्रधनुष जो है बनता है। तो इस लेसन से प्रकाश से रिलेटेड जो है कई सारे जो है क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाएंगे इस लेसन में। तो जितने भी मैंने आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन बताए, डिस्कस किए, तो उसमें से आप लोगों को जरूर क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। लॉन्ग क्वेश्चन की इस लेसन से बात करें तो इस लेसन से आप लोगों को पूछा जा सकता है प्रकाश के वर्तन के नियम पढ़ लीजिएगा। प्रकाश के वर्तन के नियम 2 नियम है, ठीक है? तो दोनों नियम आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद दर्पण कितने प्रकार का है, उत्तल अवतल दोनों के बारे में। लेंस पढ़िएगा, लेंस का प्रकार, वक्रता केंद्र के बारे में, फोकस दूरी के बारे में। तो ये सब का डिफिनेशन आप लोग जो है इस लेसन से जरूर देख लीजिएगा। फिर एक्स किरण, वाई किरण, गामा किरण, पराबैंगनी किरण, सभी का जो है उपयोग और हानिकारक प्रभाव जो है इस लेसन से पूछा जा सकता है। तो जो जो इजी सेक्शंस इस लेसन में आप लोगों को लगते हैं वो आसानी से एग्जाम में आप लोग जरूर पढ़ के जाएँ। दूरदृष्टि, निकट दृष्टि में किस दर्पण का उपयोग होता है? मायोपिया क्या है? आंखों की बीमारी है। तो ये सब जो है दूरदृष्टि क्या है, कैसे ठीक होगा, फिर उसका कारण क्या है, निकट दृष्टि कैसे ठीक होगा, उसका कारण क्या है। तो ये आप लोग इस लेसन से ज़रूर पढ़ के जाइएगा। तो 100% कॉमन जो है इस लेसन से आप लोगों को आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो है इस लेसन से आप लोग आसानी से उठा सकते हैं। तो अगला जो वीडियो होगा मेरा, उस वीडियो में मैं धारा जो है विद्युत इसका जो है बनाऊँगा वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।